गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास का हमारा प्रकरण मापन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मापन क्या है। तो मापन क्या है? मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु मतलब किसी भी विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित कर उसे उसकी उपलब्धि स्तर को संख्यात्मक रूप में निरूपित किया जाता है। तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी विषय वस्तु से संबंधित विभिन्न पक्षों से संबंधित विभिन्न साक्ष्यों को एकत्रित करके उसे उसकी उपलब्धि स्तर को संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। एकत्रित करके उसकी उपलब्धि स्तर को संख्यात्मक रूप में निरूपित कर दिया जाता है, मापन कहलाता है। तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय वस्तु के संदर्भ में विभिन्न साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और उसकी उपलब्धि के अनुसार उसे संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर दिया जाता है। जैसा कि एक शिक्षक के द्वारा अपने विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका को जांचकर उसे अंक प्रदान करना था, संख्यात्मक रूप में उसे निरूपित करना, ये क्या है? मापन है। परिभाषा की जब हम बात करते हैं, परिभाषा किसकी? परिभाषा किसकी देखेंगे? मापन की। तो मापन की परिभाषा हम सबसे पहले किसके अनुसार देखेंगे? एस स्टीवेंस। तो इन्होंने मापन के बारे में क्या कहा? स्टीवेंस ने क्या कहा मापन के बारे में? तो इन्होंने कहा कि किन्हीं निश्चित नियमों मतलब किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार मतलब किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना ही क्या है? मापन है। अंक प्रदान करना ही क्या है? मापन है। तो हमने देखा कि एस स्टीवेंस साहब ने कहा कि मापन क्या है? मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना ही मापन है। मतलब किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने वाली प्रक्रिया ही क्या है? मापन है। ऐसा किसने कहा? एस स्टीवेंस ने कहा। ब्रैडफील्ड की जो हम बात करते हैं, ब्रैडफील्ड एवं मोरेडॉक साहब, ब्रैडफील्ड मोरेडॉक साहब ने क्या कहा? मोरेडॉक साहब ने कहा कि मापन क्या है?
मापन उनके अनुसार किसी तथ्य में या किसी तथ्य से संबंधित, इन्होंने कहा किसी तथ्य से संबंधित विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, प्रतीक प्रदान करना। तो इन्होंने क्या कहा, किसी तथ्य से संबंधित विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, या ये कहे प्रतीक चिन्ह कहे, प्रतीक चिन्ह प्रदान करना ही क्या है, मापन है। तो इन्होंने कहा कि किसी तथ्य से संबंधित विभिन्न आयामों को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने की प्रक्रिया ही क्या है, मापन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में साक्ष्यों को जुटाकर उसकी उपलब्धि के स्तर के अनुसार उसे संख्यात्मक या अंकीय रूप प्रदान किया जाता है या प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया क्या है, मापन है। अब हम बात करते हैं कि मापन की आवश्यकता, मापन की आवश्यकता, किस मापन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मापन की आवश्यकता वर्गीकरण करने के लिए। अब वर्गीकरण किसका वर्गीकरण, छात्रों का वर्गीकरण, उनकी उपलब्धि स्तर के अनुसार, मतलब मापन के द्वारा उनकी उपलब्धि स्तर को हम ज्ञात करते हैं और संख्यात्मक रूप में व्यक्त कर लेते हैं, और उस संख्यात्मक रूप के अनुसार आसानी से हम विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर लेते हैं, विद्यार्थियों को अलग अलग समूहों में विभाजित कर लेते हैं। इसलिए मतलब कहने वाला, विद्यार्थियों को विभिन्न समूहों में, विद्यार्थियों के अलग अलग समूह बनाने के लिए या विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी हम बात करते हैं तुलना की, कि तुलना करने के लिए भी हमें मापन की आवश्यकता होती है। हम कहेंगे कि तुलना किसकी, मापन से किसकी तुलना हो सकती है। तो हम जानते हैं कि इसके माध्यम से विद्यालय में होने वाली जो विभिन्न गतिविधियों से संबंधित छात्रों के स्तर को हम निर्धारित कर लेते हैं और उनको एक अंक प्रदान कर देते हैं, और उस अंक के माध्यम से, उस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम विद्यार्थियों के जो उपलब्धि स्तर का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसके अलावा और कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। तो अनुसंधान के लिए, अनुसंधान के लिए तो मापन जो होता है यह शिक्षण की समस्याओं को खोजने का काम करता है। इसे हमें जो अंक मिलते हैं, उपलब्धि स्तर को हम जो ज्ञात करते हैं, तो उसे हमें पता चलता है कि हमारे सामने कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हम कैसे समाधान कर सकते हैं। उन समस्याओं का और समाधान खोजने के लिए हम एक नियोजित तरीके से प्रयास करते हैं, मतलब उनका समाधान खोजने के लिए हम अनुसंधान करते हैं, नियमित जो प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, उसमें यह मापन हमारी मदद करता है। अर्थात अनुसंधान के कार्य में, समस्याओं के समाधान के लिए जो अनुसंधान हम करते हैं, उसके लिए मापन हमारे लिए एक आवश्यक पहलू के रूप में काम करता है। इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद हम मापन की बात करते हैं, तो
मापन का दूसरी जो चीज हम चर्चा करेंगे आज, उसमें है मापन का महत्व। तो मापन का क्या महत्व है ये हम जानेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे नंबर 1, विषय वस्तु श्रेणी निर्धारण में। विषय वस्तु श्रेणी विभाजन। विषय वस्तु श्रेणी विभाजन मतलब जो विषय वस्तु होती है उसको हम अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं कि ये विषय वस्तु उत्तम है, ये मध्यम है, ये निम्न है। मतलब इस मापन के माध्यम से हम आसानी से विषय वस्तु की विभिन्न श्रेणियों स्थापित कर सकते हैं या उनको विभिन्न श्रेणियों में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर दूसरा जो इसका महत्व है, छात्र संख्या का विभाजन या वर्गीकरण। मतलब मापन के द्वारा जो छात्रों की बहुत सारी संख्या है उस संख्या को हम अलग अलग समूहों में, अलग अलग श्रेणियों में विभाजित आसानी से कर सकते हैं। तो विभिन्न श्रेणियों में या विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में मापन हमारी मदद करता है, मापन हमारी सहायता करता है। मापन का जो तीसरा महत्व है, निर्देशन एवं परामर्श। मतलब विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों के अनुसार शिक्षक के द्वारा जो निर्देशन दिया जाता है या उन्हें जो परामर्श दिया जाता है, सलाह दी जाती है, वो सलाह देने में मापन एक अध्यापक की मदद करता है। उसके माध्यम से अध्यापक को पता चलता है कि विद्यार्थी में कहां कौन सी कमियां हैं जिन्हें सुधारना है और उनके अनुसार वो निर्देश और परामर्श विद्यार्थी को आसानी से दे सकता है। इसलिए मापन का महत्व हमारे लिए है। और इसके बाद इसके महत्व की बात करते हैं तो हमारे पास अनुसंधान में सहायक। मतलब विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में या समस्याओं के समाधान के संदर्भ में जो हम एक नियमित अभ्यास करते हैं, यथार्थ अनुसंधान करते हैं, उस अनुसंधान में हमें सबसे पहले ये पता चल पाता है इस मापन के माध्यम से कि क्या समस्या हमारे सामने है, उस समस्या कौन सी ऐसी समस्या है जिसका हल हमें खोजना है और उसके खोजने की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसमें भी मापन का महत्व होता है। हम देखते रहते हैं कि उसमें कहां और कितना हम आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मापन जो है अनुसंधान के क्षेत्र में हमारी मदद करता है, हमारे लिए सहायक होता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी उपलब्धि स्तर को संख्यात्मक रूप में या प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। परिभाषा की हम बात कर रहे थे तो परिभाषा में हमने देखा था एस स्टीवेंस, इन्होंने कहा किसी भी विषय वस्तु को किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना ही मापन है। ब्रैडफील्ड मोरेडो के अनुसार हमने देखा कि किसी भी विषय वस्तु या किसी भी तथ्य से संबंधित विभिन्न आयामों को प्रतीक चिन्ह प्रदान करना ही क्या है, मापन है। आवश्यकता की बात कर रहे थे तो विद्यार्थियों को वर्गीकृत करने में मापन हमारे लिए आवश्यक होता है। विद्यार्थियों या विषय वस्तु की तुलना करने में हमारे लिए आवश्यक होता है। अनुसंधान कार्य के लिए
मापन की हमारे लिए आवश्यकता होती है, इसलिए मापन का हम अध्ययन करते हैं या उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और मापन के महत्व की बात करें तो मापन का जो महत्व चर्चा कर रहे थे तो उसमें विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने में मापन हमारी मदद करता है। छात्रों की संख्या का वर्गीकरण करने में मापन हमारे लिए सहयोगी रूप में काम करता है, अत्यधिक उपयोगी होता है, हमारे लिए सहायक होता है। इसकी सहायता से हम आसानी से छात्रों को वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर 3, निर्देशन और परामर्श। विद्यार्थियों को उनके लिए आवश्यक परामर्श और निर्देशन देने में हमें मापन से सहायता मिलती है। मापन से हमें पता चलता है कि कौन से विद्यार्थी को किस तरह का परामर्श या निर्देशन देना पड़ेगा या देना चाहिए। नंबर 4, अनुसंधान के कार्य में या अनुसंधान के विषय को खोजने में और अनुसंधान के कार्य में मापन हमारी मदद करता है। मापन हमारे लिए सहायक होता है, उपयोगी होता है। तो ये आज का हमने प्रकरण हमारा पूरा किया कि मापन के संदर्भ में कि मापन क्या है, मापन की आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है। और इसके बाद में अब दूसरे विषय पर चर्चा हम हमारी आगे आने वाली जो दूसरी कक्षा है उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।